हूँ अपने YouTube चैनल SRJ हिंदी एकेडमी में। आज का विषय है अभ्यास, जो कि व्याख्या से संबंधित है। छात्रों के अनुरोध पर मैं अभ्यास ये बता रही हूँ क्योंकि परीक्षा में आपको अधिक अंक लाना है। तो इन सारी बातों को, इन सारे पॉइंट्स को तो नोट आपने कर लिया होगा पिछले वीडियो में। अब उसको कैसे करेंगे, कैसे हम सजा करके लिखेंगे कि हमें पूरे अंक प्राप्त हो जाए, इसलिए मैंने यह अभ्यास आपके लिए तैयार किया है। तो प्रश्न आता है परीक्षा में, दी गई कविता की पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये पंक्ति आपकी परीक्षा में दी रहेगी। ये हो, या मैंने उदाहरण के लिए दिया है, अन्य पंक्तियां भी हो सकती है, महादेवी की हो सकती है, सूरदास की हो सकती है, दिनकर की, किसी की भी पंक्ति परीक्षा में आ सकती है। पर हर को लिखने के लिए ये फॉर्मेट होगा, ये प्रारूप होगा। इस प्रारूप में आप फॉलो करके किसी भी अंश को आप अच्छे प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी अंश को लिख करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कविता की पंक्ति यहाँ मैंने लिया है जो कि सूरदास द्वारा रचित है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौती ही पाई। सूरदास की कविता ये राग में, गे छंद में यह गाई जाती है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, अगर यह कविता की पंक्ति आपकी आई है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मैंने इसी को लिया है। तो आप सबसे पहले प्रश्न संख्या लिखेंगे। ये अभ्यास में मिटा देती हूँ। प्रश्नोत्तर की संख्या लिखेंगे। सपोज परीक्षा में प्रश्नोत्तर की संख्या 4 है या 5 है, जो भी है वो लिख दिया आपने। अब सप्रसंग व्याख्या का कार्य आप करने जा रहे हैं, तो सप्रसंग व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इसको आप डबल स्केल की मदद से उसको रेखांकित कर लेंगे ताकि एग्जामिनर को दिखाई दे। अब सवाल है कि इसमें संकेत, पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि संकेत, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, ये इसके स्टेप्स हैं, इसके ये फॉर्मेट है, प्रारूप है। तो संकेत इसमें क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई में पहली दो शब्द ले लेंगे। चरण कमल, पूरी पंक्ति हम नहीं लिखेंगे, यहां से यहां लाइन डॉट डाल देंगे और अंतिम जो ये 2 शब्द है इसको लिख लेंगे, तिही पाई। ये हो गया आपका प्रसंग। संकेत हो गया, सॉरी, संकेत है कि इस पंक्ति की आप व्याख्या करने जा रहे हैं। यह संकेत आपने लिख दिया। यह काम, संकेत का काम हम वहां भी करते हैं जब कहानी लेखन करते हैं। उसके बाद इसमें शब्दार्थ है, जैसे चरण पैर, बंदों का दे सकते हैं, पंगु जो लंगड़ा आदमी है, लंघे लांघना, अंधे। तो आप जो शब्द का अर्थ आपको आता है, गिरी, गिरी मतलब पर्वत, तो 2-3 गिरी का अर्थ है पर्वत, पंगु लंगड़ा, इस तरह से आप लिख सकते हैं और जो भी है उसको डॉट डॉट देकर के ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद संदर्भ क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है संदर्भ। किस संदर्भ में, कहाँ से यह कविता की पंक्ति उद्धृत की गई है, ली गई है, कहाँ से अवतरित हुआ, उसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि व्याख्या करने का तात्पर्य क्या है? स्पष्ट और बोधगम्य बनाना। तो कवि ने, सूरदास ने ये बातें, ये कविता लिखी, अब इसको हम सरलीकरण करके उसकी व्याख्या करेंगे, सरल से सरल भाषा का हम प्रयोग करेंगे। तो साथ ही साहित्य सौंदर्य का भी हम बखान करेंगे, इसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। दूसरी बात और है कि इसमें व्याख्या सीमित होगी, ना कि आप बहुत ज्यादा विस्तार से करेंगे। ठीक है, अब आएंगे हम संदर्भ पर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में सूरदास द्वारा रचित विनय पत्रिका शीर्षक से ली गई है। विनय पत्रिका शीर्षक से अवतरित है, उद्धृत है, ली गई है, कुछ भी आपका काम चलेगा। और इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से घेर देंगे ताकि एग्जामिनर को दिखाई दे कि छात्र इसके बारे में उसको पूरी जानकारी है। फिर आएंगे प्रसंग पर। यह कविता किस प्रसंग में लिखी गई है? तो इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए, बखान करते हुए, उनके
उनके श्री चरणों की वंदना की है। उनके श्री, उनको मैंने लिख दिया, उनके श्री चरणों की वंदना की है। किसके? श्री कृष्ण के श्री चरणों की वंदना की है। कौन किया है? किसने किया? श्री कृष्ण ने। अब आगे व्याख्या में आएंगे, हम इस पंक्ति का अर्थ लिखेंगे सरल रूप में। तो व्याख्या क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कविवर सूरदास जी ने भगवान की कृपा का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। ईश्वर की कृपा है। क्या कृपा है? कि भगवान की कृपा मात्र से पंगु यानी जो जिस व्यक्ति को पैर नहीं है वह व्यक्ति पहाड़ भी पार कर सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और गूंगा भी बोल सकता है। तो इसमें यह हो गया, इसकी व्याख्या हो गई कि इस कविता में सूरदास जी ने क्या कहा है कि पंगु व्यक्ति भी पहाड़ पार कर सकता है, अंधे को भी दिखाई देने लग सकता है, गूंगा भी बोल सकता है। यह भगवान की महिमा है, ईश्वर की महिमा है। अब हम उसके काव्यगत सौंदर्य पर आएंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में आप जानते हैं यह भाषा जो है ये ब्रज भाषा है, छंद गेय छंद है, गाने युक्त छंद, गुण इसमें प्रसाद गुण है, माधुर्य है, रस कौन सा है इसमें? भक्ति रस है, अलंकार इसमें क्या है? जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार सूर सौसा का प्रयोग हुआ है। जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, इसमें रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, रूपक भी है, अनुप्रास अलंकार है। अब यहां पर आप लिखेंगे संदेश क्या है इसमें। तो इसमें संदेश यह है कि ईश्वर पर विश्वास रखें, आपकी सभी आस पूरी होगी। अंत में संदेश लिख सकते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखें, आपकी सभी आस पूरी होगी। जगह ना होने के कारण ये मैंने, और इसको इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिए और उसके बाद इसका समापन कर दीजिए। साथ ही जितने भी हेडिंग डाले गए हैं इसको आप रेखांकन कर दें, डबल रेखांकन करिएगा तो अच्छी बात है। और हर ये पूरा होने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, प्रसंग को भी रेखांकन करें, व्याख्या को भी रेखांकित करें, काव्यगत सौंदर्य को भी रेखांकित करें। सबसे इंपॉर्टेंट है काव्यगत सौंदर्य। इस तरह से अगर आप किसी भी पंक्ति की व्याख्या करें, किसी भी कथन की व्याख्या करें, किसी काव्यांश की व्याख्या करें, किसी अवतरण की व्याख्या करें तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छी वीडियो लगी हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।